Hello students, we are moving to next lecture, that would be lecture number 11th, and our adjustment is adjustment number 15th, transfer to reserve. हमने एक चैप्टर किया था प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये वही है, ट्रांसफर टू रिजर्व, एडजस्टमेंट नंबर 15. पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा पी एंड एल अकाउंट, फिर पी एंड एल के बाद बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसको अलग नहीं लिखते, पी एंड एल में ही बना देते हैं और उसमें से हम ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में. सो ट्रांसफर टू एनी रिजर्व लाइक general reserve, investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, ये सारे एप्रोप्रिएशंस हैं. ये हम रिजर्व्स एंड प्रोविजन चैप्टर किया था, प्रोविजन रिजर्व्स, उसमें पढ़े थे ये क्या मतलब, इनका क्या मीनिंग है और ये क्यों बनाए जाते हैं. अभी तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. आर एप्रोप्रिएशंस टू प्रॉफिट, फुल स्टॉप. इट मीन्स these are created only at the time of profits. प्रॉफिट होगा तो ये क्रिएट होगा, लॉस होगा तो ये क्रिएट नहीं होगा, फुल स्टॉप. These are created out of net profits. ये नेट प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए जाते हैं और इनको कैपिटल के साथ शो किया जाता है लायबिलिटी में, क्योंकि वो प्रॉफिट अगर प्रोप्राइटर को नहीं मिला, जैसे कॉमर्स विला ने 1 लाख के प्रॉफिट कमाए, ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स विला ने 1 लाख के प्रॉफिट कमाए, प्रोप्राइटरशिप है, किसको मिलेंगे? गौरव अरोड़ा को. बट मैं सोचता हूं कि मैं 1 लाख घर पे ना लेके जाऊं, मैं 10,000 बिजनेस में रखूं, है तो मेरे पैसे बट मैं बिजनेस में रखूंगा, तो 90,000 का नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा और 10,000 जनरल रिजर्व कैपिटल से नीचे शो करेंगे. सो दीज आर क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप. रिजर्व्स क्रिएटेड शुड बी शोन जस्ट अंडर कैपिटल इन बैलेंस शीट. हम कैपिटल से नीचे बैलेंस शीट में शो करते हैं. ये सम करेंगे तो आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर होगी. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24. The following are the balances of Messrs. Gupta and Company as on 31st March 16. ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है. प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट ऑन 31st March 16 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट, ट्रांसफर 1000 टू जनरल रिजर्व. 1000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो. तभी करेंगे जब नेट प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं करेंगे. मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड. पेटेंट्स इज दिस, एक है डेप्रिसिएशन, एक है अमोर्टाइजेशन. Salary for the month 1000 is unpaid, outstanding. Insurance premium 170 on a policy expiring on 30 September 16. Write off 6 महीने का प्रीमियम एडवांस में पे किया हुआ है. Write off 500 and create a provision 5%. Bad debts debtors में से माइनस, प्रोविजन डेटर्स में से माइनस,
रेंट रिसीवेबल, रेंट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम, एसेट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ही वो एडजस्टमेंट है जो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, वो भी अगर नेट प्रॉफिट होगा तो। मेक अ फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ Messrs Gupta and Company, trading and P&L account on 31st March 16. Speed up, make the format. दिस इज ट्रेडिंग एंड पी ओनली ट्रेडिंग अकाउंट। आप तो ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू रखेंगे P&L में, लेट इट बी, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं टिल दिस। एंड दिस इज वर्किंग नोट, and then we'll make balance sheet. जैसे आपको मैंने पहले बताया, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट थियोरेटिकल में है, प्रैक्टिकल में नहीं पूछी जाती, बट आप मैक्सिमम ट्राई करेंगे आप परमानेंसी मेथड के हिसाब से मार्शलिंग जरूर करें, ताकि आगे जाके इश्यूज ना आए। वैसे से आगे जाके आई मीन टू से जब हम पार्टनरशिप की बुक्स बनाते हैं या कंपनीज की बुक्स बनाते हैं हायर क्लासेस में। ओके, दैट्स अ न्यू पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ही गिवन है ट्रायल बैलेंस में। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसीलिए सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा और वो है बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक being current asset will record somewhere down. Cash at bank, current asset। अच्छा, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, तो लायबिलिटी में शो होगा 2630, जबकि ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस गिवन ही नहीं है। परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 4675, रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से माइनस, सेल्स रिटर्न, वेजेस इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में डेबिट साइड। Do we have any outstanding wages or something? No, we don't have. 8480. Fuel and power, direct expense, trading account. Bad debts, we'll make the bad debts account later on. Bad debt provision, we'll make provision account later on. Carriage on sales, carriage outward, carriage on sales is carriage outward, P&L account 2, carriage on sales P&L account 3200. Opening stock 2, opening stock, on the debit side of trading account। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में होने का ये मतलब है कि वो हम ट्रेडिंग टू
स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट पहले ही डाल चुके हैं, मींस वो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में पहले से एडजस्टेड है। दिस इज अ रीजन, इस परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक पहले से माइनस होते हैं। कहने का ये मतलब है एडजस्टमेंट में है तो 2 जगह, ट्रायल बैलेंस में है तो 1 जगह। बिल्डिंग एसेट, नो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, नो वी डोंट हैव। $32,000 एसेट। फ्री होल्ड लैंड, लैंड एसेट, नो डेप्रिसिएशन। फ्री होल्ड का मतलब है वो लैंड हमारा है, लीज पर नहीं है, गिरवी भी नहीं रखा हुआ हमने, कोलेटरल भी नहीं दिया हुआ। कोलेटरल मीन्स गिरवी। मशीनरी एसेट, $20,000. We do have depreciation, that is 10% minus depreciation 2,000. Output column 18,000. And the depreciation on machinery will be recorded on the debit side of trading account. 2. Depreciation on machinery 2,000. After that we have patents, intangible asset, $7,500. उसको बोला हुआ है डेप्रिशिएट करो 20%। इंटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होते, अमोर्टाइज्ड होते हैं, अमोर्टाइजेशन। या लिख दो रिटर्न ऑफ, या लिखो अमोर्टाइजेशन या लिखो रिटर्न ऑफ। 20% 1,500। P&L में डेबिट साइड। 2 amortization of patents, ये आप लिख सकते हैं 2 patents written off, the word is written off। After that we have salaries, salaries P&L में डेबिट साइड, 2 salaries, the amount being 25,000 inner column because we do have adjustment, and the adjustment for salary is 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,500, मैनेजर या कोई पर्सन होगा जिसको 1,500 मैंने सैलरी अभी देनी है, प्लस आउटस्टैंडिंग 1,500। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज आवर लायबिलिटी 1,500। जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस के मिसलेनियस खर्चे, P&L में डेबिट साइड 2। जर्नल एक्सपेंसेस 22,790, 22,790। इंश्योरेंस 600, P&L में डेबिट साइड टू इंश्योरेंस, दैट वुड बी 600। और एडजस्टमेंट में बोला हुआ है इंश्योरेंस इंक्लूडिंग एनुअल प्रीमियम 170 ऑन अ पॉलिसी एक्सपायरिंग 30 सितंबर। एनुअल प्रीमियम पूरे साल की प्रीमियम 170 है, हमने 30 सितंबर तक पे किया, मतलब हमने 1 अक्टूबर को इंश्योरेंस कराई, 1 अक्टूबर को इंश्योरेंस कराई 1 साल के लिए। आई रिपीट, 1 अक्टूबर को इंश्योरेंस कराई 1 साल के लिए, तो वो 30 सितंबर तक हो गया। द ईयर इज 2016, द ईयर इज 16, नॉट 18, द ईयर इज 16। हमने इंश्योरेंस करवाई 1 साल के लिए 1 अक्टूबर, वो 30 सितंबर तक पे हो गया, कितना 170। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के लिए प्रीपेड हो गया, माइनस प्रीपेड कितना 170 फॉर 6 मंथ्स, 170 पूरे साल का था, 6 महीने का हुआ 85 माइनस, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस 85। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस, कैपिटल व्हाटएवर जब आएगी तब देखेंगे, माइनस ड्रॉइंग्स 5245,
Sundry debtors. Debtors are assets. I'm just cash at bank. करंट एसेट है, वैसे बैंक सबसे नीचे आना चाहिए था ड्यू टू मार्शलिंग, बट विल ट्राई आवर बेस्ट. डेटर्स 14,500 अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो, जो आगे जाके हायर क्लासेस में बोला जाएगा. सन्डे डेटर्स 14,500. 500 बैड डेट्स है माइनस फर्दर बैड डेट्स, नीचे लिखिए तो फर्दर बैड डेट्स हुए, रह गए 14,000 माइनस न्यू प्रोविजन. एंड द न्यू प्रोविजन इज 5%. 5% इसका 14,000 का 5% 700. Moving on. Sales. What is sales? Trading में credit side, that would be 98,440. Return outward, purchase return, purchases से minus returns 500. Capital liability 92,000. Sundry creditors, current liabilities 6,300. रेंट, अगर अकेला रेंट है और पता नहीं ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन तो वो रेंट पेड है, ये क्रेडिट साइड है, लिखा ब्रैकेट में क्रेडिट, तो दिस इज रेंट रिसीव्ड. इनकम बाय रेंट 9,000. रेंट रिसीवेबल 1,000 का रेंट रिसीव करना है, अक्रूड आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, 1,000 का रेंट प्लस एंड एसेट अक्रूड रेंट, मतलब रेंट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसे कमा लिए पर रिसीव नहीं किए. We have skipped carriage on purchases. Carriage on purchases is carriage inward on the debit side to carriage on purchases. Carriage on purchases is carriage inward. Carriage on sales is carriage outward. I repeat, carriage on sales is carriage outward. Carriage on purchases is carriage inward. सामान लाने का खर्चा, सामान भेजने का खर्चा. एक बार एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देते हैं. Rent receivable done, further bad debts new provision done, prepaid insurance done, outstanding salary, yes it is duly done, machinery depreciate, patents depreciate, that is return of amortization done, transfer 1,000 to journal reserve, वो तो लास्ट में ही आएगा क्योंकि appropriation अकाउंट में जाता है वो. अब हम बनाएंगे bad debts अकाउंट and provision for bad debts अकाउंट. Working note, bad debts account, to balance brought down, opening bad debts, and the opening bad debts are, that means जो trial balance में given है 210, two debtors, further bad debts 500, जो हमने डेटर्स में से माइनस किए थे, जो एडजस्टमेंट में थे, और बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे. अगर प्रोविजन ना होती तो सीधा P&L में चला जाता, बाय P&L 710. नाउ वी विल मेक प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. एक चीज का ध्यान रखना है, बैड डेट्स रिकवर्ड का इससे कुछ लेना देना नहीं है. बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम होती है, उसका बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कुछ भी लेना देना नहीं होता है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन, द ओपनिंग प्रोविजन इज 340 एंड द क्लोजिंग प्रोविजन इज, जो हमने क्रिएट की है, विच इज 700. दिस इज ओपनिंग प्रोविजन, दिस इज क्लोजिंग प्रोविजन. टू बैड डेट्स, the balancing figure is transferred to P&L wherever the balance coming in. By P&L
बैलेंसिंग फिगर 1410 माइनस 340, 1410 माइनस 340, 1070, P&L में ट्रांसफर करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्किंग नोट 1, 1070. इफ यू वांट टू चेक यू कैन राइट डाउन बैड डेट्स, अगर अकाउंट्स नहीं बनाने 210, और कुछ एक दो लेक्चर के बाद मैं ये अकाउंट बनाने बंद कर दूंगा. विल जस्ट डू द कैलकुलेशन. बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स 500 प्लस न्यू प्रोविजन 700 minus old provision 340. 210 plus 500 plus 700 minus 340 is 1070 P&L में debit side. We are done with the sum. I have just computed net sales and net purchases. Okay, I am giving you 2 minutes. I know मैंने अभी calculations नहीं की हैं. I am giving you 2 minutes. पहले trading account P&L account पे focus कीजिए 1 minute के लिए, फिर balance sheet पे. Then I'll do the calculation and your balance sheet should match. Take time for making trading and P&L account for 1 minute. Now have a look on a balance sheet. Please verify your balance sheet. ओके नाउ हमारी एक एडजस्टमेंट पड़ी है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो यहाँ पे लास्ट में होगी, बट उससे पहले बुक्स क्लोज करनी होंगी. द बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट 36,575 to gross profit, balance transfer to P&L 36,575 97760 minus 5760 4175 2040 8480 4730, yes 36,775. Now the balance is by gross profit 36,575 plus 10,000
एंड द बैलेंस वुड बी नेट प्रॉफिट। तो एडजस्टमेंट करेंगे जनरल रिजर्व की, नहीं तो नहीं करेंगे। वी आर कमिंग विद नेट लॉस। बाय नेट लॉस 11,000, तो हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं करेंगे। जैसे मैनेजर कमीशन लॉस में नहीं होती, अगर मैनेजर कमीशन जनरल रिजर्व में आता, यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाता टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफर करते, फिर जनरल रिजर्व, बाकी जो जाता वो बैलेंस शीट में जाता। आगे जाके करेंगे क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में आया ही नहीं है। नेट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड, नीचे नोट दे देते हैं पहले। प्रॉफिट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व being net loss, या अमाउंट ₹1,000, क्वेश्चन में 1,000 बोला हुआ है, यस, इज नॉट ट्रांसफर टू। प्रोविजन में ट्रांसफर किया है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया है, प्लीज चेक कीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया है, क्योंकि हमने किया था प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन को ट्रांसफर करना ही करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। रिजर्व ट्रांसफर नहीं करेंगे इन केस ऑफ लॉस, इट इज एन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। नाउ नेट लॉस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल माइनस 92,000 माइनस 11,000 माइनस 42545, 75,755, 92,000 माइनस 5245 माइनस 11,000। The balance sheet should match. The total is 83,555, liability side. And same as the asset side. Cool? This complete our question number 24. Now moving to question number 2. ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बल्कि प्रैक्टिस के लिए भी दिया जा सकता है ये आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। 10 पॉइंट्स हैं, हम 5 पॉइंट करेंगे। Pass the journal entries for the following adjustments. Value of stock on 31st March, 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक 2000 है। The entry would be क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट या स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसीलिए एसेट में डालते हैं क्योंकि डेबिट है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसीलिए हम क्रेडिट साइड पे डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड। 2. Depreciation on furniture and building is this. Depreciation चार्ज करने की एंट्री, depreciation account debit to furniture, to building, डेप्रीसिएशन है 5,000 का 5%, 5,000 का 5%, 250, और बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन है 50,000 का 4%, 50,000 का 4%, 2,000, और टोटल डेप्रीसिएशन हुई 2250। अब जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है, जर्नल हमने किया हुआ है। अब ये डेप्रीसिएशन पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री बनेगी पी एंड एल टू डेप्रीसिएशन, पी एंड एल टू डेप्रीसिएशन, और इसी वजह से पी एंड एल में टू डेप्रीसिएशन लिखा जाता है। थर्ड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी लायबिलिटी और सैलरी में प्लस कर देंगे और फिर सैलरी को ट्रांसफर करेंगे P&L में, एंट्री बनेगी P&L टू सैलरी, तभी P&L में टू सैलरी आता है, ट्रांसफर एंट्री, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड। फोर्थ, रेंट पेएबल एट द रेट 600 पर एनम पेड ओनली फॉर 9 मंथ्स। रेंट हमने सिर्फ 9 महीने का पे किया, मतलब 3 महीने का रेंट नहीं पे किया। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना? 600 फॉर 3 मंथ्स, पूरे साल में 9 महीने का पे किया, 3 महीने का नहीं पे किया। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, और रेंट को ट्रांसफर कर देंगे P&L में, P&L टू रेंट, P&L में टू रेंट आ जाएगा। बीइंग रेंट नॉट पेड, देन बीइंग रेंट ट्रांसफर टू P&L। फिफ्थ, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर 1000, बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स टू डेटर्स 1000, being bad debts written off, bad debts to debtors being bad debts written off। फिर bad debts को ट्रांसफर करेंगे P&L प्रोविजन में, अगर प्रोविजन है, प्रोविजन टू बैड डेट्स, फिर प्रोविजन को P&L में ट्रांसफर करेंगे P&L टू प्रोविजन, वो हमने अकाउंट बना के देखे। बैड डेट्स को ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन में, प्रोविजन को ट्रांसफर करते हैं P&L में। सो बैड डेट्स टू डेटर्स बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अगर एक एंट्री और डालनी है तो प्रोविजन टू बैड डेट्स बीइंग प्रोविजन, बैड डेट्स ट्रांसफर टू प्रोविजन, देन प्रोविजन P&L टू प्रोविजन बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर टू P&L, और इसीलिए P&L में आ जाता है टू प्रोविजन। ओनली दीज 5 पॉइंट्स, बाकी 5 पॉइंट बाद में करेंगे। नोट डाउन। फिर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो होमवर्क है वो क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। Okay, the question for practice is question number 25, 25th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन। फर्नीचर एसेट, ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट्स लगेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फर्नीचर एसेट, लूज टूल्स एसेट, लूज टूल्स होते हैं फेविकॉल, फेविक्विक, मेखे, हैमर, एसेट्स। बिल्डिंग एसेट, कैपिटल लायबिलिटी। बैड डेट्स P&L में डेबिट साइड अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स P&L में डेबिट साइड अकाउंट बनाएंगे। डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस एंड सेल्स ट्रेडिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिकॉज बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो दिस इज लायबिलिटी। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स एंड परचेजेस। स्टेशनरी, दिस इज नॉट एसेट, दिस इज स्टेशनरी यूज्ड, जो हमने पेन, पेपर, पेंसिल्स, रबर, स्टेपलर यूज किए। अगर लिखा होता स्टेशनरी का स्टॉक है तो एसेट, अकेली स्टेशनरी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। कमीशन, इनकम, P&L में क्रेडिट साइड क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। कैश इन हैंड एसेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस P&L डेबिट। जर्नल एक्सपेंसेस एंड सैलरीज P&L डेबिट। The following adjustments are to be made. Closing stock, trading credit, balance sheet asset. Depreciation 5%, furniture 10%. Depreciation asset में से minus, P&L में डेबिट साइड। Loose tools are revalued 5000, ऊपर चेक कीजिए, loose tools हैं 6250, पहले लूज टूल्स थे 6250, नीचे 5000, तो 1250 के लूज टूल्स क्या हो गए? डेप्रिशिएट। लूज टूल्स में से माइनस एंड P&L में डेबिट साइड।
सो डेप्रिसिएशन फर्नीचर की और बिल्डिंग की, उनमें से माइनस, और P&L में डेबिट साइड, और लूज टूल्स में से 1250 माइनस करेंगे, क्योंकि पहले लूज टूल्स थे साल शुरू होने पर 6250 और साल खत्म होने पर लूज टूल्स हैं 5000, तो 1250 के लूज टूल्स यूज हो गए, डेप्रिशिएट या कंज्यूम्ड या लूज टूल्स यूज्ड. यू कैन यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ, यूज्ड, एनी. Salaries outstanding, taxes outstanding, liability and debit side of P&L. Insurance prepaid, prepaid insurance, insurance में से minus and asset. Right of further bad debts, debtors में से minus. Provision for doubtful debts, debtors में से minus. और इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप अपने आप करेंगे. दिस इज क्वेश्चन अपने आप करना है अपने सेल्फ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. Half of the stationery is used by the proprietor for personal purposes. आधी स्टेशनरी घर के लिए यूज हुई. हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ पेन मैं घर ले गया, हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ स्टेपलर और फेविस्टिक हम घर पे ले गए. हाफ ऑफ द स्टेशनरी इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस. तो आधी स्टेशनरी कहने का मतलब 225 ड्राइंग्स हैं, स्टेशनरी से माइनस, कैपिटल से माइनस. आधी स्टेशनरी पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुई, तो स्टेशनरी से माइनस करेंगे क्योंकि वो खर्चा नहीं है, और कैपिटल से माइनस करेंगे क्योंकि वो ड्राइंग्स हैं. या कैपिटल से माइनस कर दो या ड्राइंग्स में प्लस कर दो, एक ही बात है. सो 6 पॉइंट के आगे लिख लीजिए अपने आप, अभी लिखिए ₹225, ये लिख लीजिएगा ताकि याद रहे. ₹225, 450 का हाफ, will be subtracted from stationery in P&L and subtracted from capital in balance sheet. This is 6 point adjustment. So आज के लेक्चर में हमने किया क्वेश्चन 24 एंड 25. 24 में हमने ट्रांसफर टू रिजर्व समझा और 25 मैंने अपने आप आपको होमवर्क के लिए दिए. द सोल्यूशन ऑफ दैट वुड बी गिवन इन द लास्ट और द फर्स्ट लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.